हेलो एवरीवन। वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें उससे पहले एंड उसके बाद कंटिन्यू करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 is find the 20 term from the last term of AP. Here the this question is bit tricky. Okay, so how to solve this question? फाइंड द 20 टर्म। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 20 पोजीशन की टर्म एपी से निकाल ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे जो एपी दिया है हमको, उस एपी से लास्ट से 20 टर्म की वैल्यू निकालना है। मतलब क्या करना है हमको, ये पूरा एपी जो दिया हुआ है सीक्वेंस, उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तभी तो हम निकाल पाएंगे, राइट। सो क्या करेंगे हम लोग इसको, फर्स्ट राइट डाउन द एपी दैट इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस एपी, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते थे हम, 3 + 5 करेंगे तब 8 आ रहा था, 8 + 5 करेंगे तब हमको 13 मिल रहा था एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था, 5। अब जैसे ही आप एपी को रिवर्स कर दोगे, ठीक है, मतलब यहाँ जो हमको 3 दिख रहा है देन 8 आ रहा है ना, तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा, 8 पहले आएगा फिर 3 आएगा, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 253, यहाँ पे यही बोला है ना, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी के लास्ट टर्म से हमको 20 टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो एपी को पूरा रिवर्स कर देंगे। सो फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी लास्ट टर्म बन जाएगी, दैट इज 253। एंड जो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो कौन सी रहेगी एपी की, जैसे हम नॉर्मल एपी में क्या करते हैं, हम एडिशन करते थे ना, राइट। बट जो एपी को आप रिवर्स कर रहे हो उसमें आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा विद द डिफरेंस ऑफ 5, ठीक है। So we have to subtract -5 from it. So you will get how much? You'll get 248 and again -5. So you will get how much? 243 and so on. Similarly, last term क्या होगा? Last term वही होगा जो AP का first term था. That is 3. Okay. Now we have to find 20 term. Now first write down the value of A, that is 253. देन द कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, डी जो है हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट -5 से किए, तो आपका इस ए बी का डिफरेंस बन जाएगा -5। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड 20 टर्म, दैट मीन्स A20 की वैल्यू चाहिए हमको, है ना। और कैसे फाइंड करेंगे हम, ए के nth पोजीशन की वैल्यू पता है हमको, दैट इज A + n-1 इंटू डी। ओके, नाउ सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A20। चलो हम इसको इधर करते हैं सॉल्व। दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए क्या है आपकी 253, प्लस अगेन n-1, सो n क्या है यहाँ पे 20, सो विल राइट 20 -1 एंड डिफरेंस क्या है -5, सो -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 253 प्लस -5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम -100, देन प्लस सॉरी -1 इंटू -5 +5। ओके, नाउ सब्सट्रैक्ट दिस, 253 माइनस ऑफ 100, है ना, -100 +5, so it will become 153 plus 5, that is 158. So 20 term, the value of 20 term according to this AP is, AP from the last term is how much, 158, ठीक है। जब हम रिवर्स करेंगे एपी को और उससे 20th पोजीशन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 158, ठीक है। सो इस टाइप से करना है क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, हम इतने जल्दी में होते हैं ना, तो हम ये नहीं पढ़ते लास्ट टर्म ऑफ एपी पूछा है हमसे, तो ये बहुत, ये की स्टेप है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन हमेशा ध्यान से रीड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। Yes, the sum of fourth and eighth term of AP is 24. So, to solve this, what we have to do? We have to write the sum of fourth term, that means A fourth, plus eighth term, that is 8, A8, that is equals to how much? 24, right? And after that, and the sum of sixth term and 10 term is 44. So, this will be your first equation. And second one is sixth term. So A6 plus A10, that is equals to 44.
This will be your second equation. Okay, now by solving equation 1, so how to solve this? A4 plus A8, that is equals to 24. Now expand the value of A4, that is A plus 3D, है ना? एंड A8 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 7D। ये कौन से रिलेशन में पुट कर रहे हैं हम? A के n पोजीशन के रिलेशन पे। ये क्या था इसका रिलेशन? ए एन इज इक्वल्स टू A प्लस n-1। जस्ट अ सेकेंड। यस, यस, an प्लस, सो यस, इसका रिलेशन क्या था? ए एन दैट इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 × d, है ना? इसी में पुट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या है? 4, तो n-1 दैट इज 4-1 3d हो जाएगी। A8 की वैल्यू क्या है? A प्लस 7d दैट इज इक्वल्स टू 24। ओके, नाउ A प्लस A, इट विल बिकम 2A। 3d प्लस 7d, 10d, that is 24, है ना? So this will be your equation 3. Now similarly, by solving second, so it will become A6, just a second. Yes, now by solving second, you will get A6 plus A10, that is equals to 44. Now expand the value of this. So A6 means A plus 5D plus A10 means A plus 9D, that is equals to 44. Okay, so A plus A, 2A, 5D plus 9D, that is 14D, that is equals to 44. Now, so this will be our equation 4. Now from 3 and 4, we can solve this and we can find the value of AD by elimination method, right? So ये 2A plus 10D equals to 24 हो गया आपका equation 3, and equation 4 जो था वो है 2A plus 14D, that is equals to 44। जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे अपोजिट साइन आएगा, क्योंकि कैंसिल करना है हमको। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। दिस टू विल गेट कैंसिल। नाउ -14 + 10 -4d, दैट इज इक्वल्स टू -44 + 24, दैट इज 20, -20। सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू व्हाट? 20/4, दैट इज 5। Value of d is 5, and you can find the value of a as well by putting d equals to 5 in equation 3, है ना? इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो 2a + 10 × d की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5, दैट इज 24। सो 2a इक्वल्स टू कितना? 24, एंड ये 50 हो गया, सो माइनस ऑफ 50 बन जाएगा, दैट इज -26। सो 2a इक्वल्स टू -26, सो a इक्वल्स टू -26/2, that is -13. So therefore value of a is nothing but -13। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। सो अगर हमारा a -13 है, पहली वैल्यू a की क्या है? -13, तो सेकेंड वैल्यू क्या होगी? प्लस डिफरेंस। सो डिफरेंस क्या था? +5 का। सो -13 + 5 क्या होता है? -8। -8 अगेन +5 कितना हो जाएगा? -3, right? And so on. So this will be the AP. Is it clear? Now let's move to question number 19. Okay. Okay. Now question number 19, that is Subba Rao started working in 1995 at an annual salary of 5,000 and receives an increment of 200 each year. So the question is, in which year did his income reach 7,000? Okay. Again,
it's a case of arithmetic progression. So what we have to do first, he started working in 1995 at an annual salary of 5,000. तो एक फिक्स अमाउंट था सबसे पहले, तो पहले ईयर में एनुअल सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपीज, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, एंड देयर आफ्टर ही हैज रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज. सो नेक्स्ट जब इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो इंक्रीमेंट होके 200 रुपीज ऐड होके कितना हो गया होगा ये अमाउंट, 5,200. And in next year again plus 200, so it will become 5,400, right? And so on. So in which year, the question is, his income reaches 7,000 रुपीज. सो हमको ये बताना है कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ए अकॉर्डिंग टू एपी विल बी 5,000. ओके. एंड द कॉमन डिफरेंस इज 200. ठीक है. सो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि कितने ईयर में इसकी वैल्यू 7,000 हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू पता होना चाहिए हमको. ठीक है. सो विल फाइंड nth. एन टर्म ऑफ दिस एपी इज हाउ मच, मतलब लास्ट टर्म एपी का कितना दिया है, 7,000. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी, दैट इज 7,000. ओके. एंड वैल्यू ऑफ ए तो पता है हमको 5,000 है, प्लस एन माइनस ऑफ वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, 200 है ना, that is equals to 7,000. Now, after rearranging this, you'll get how much? N minus of 1 into 200, that is equals to 7,000 minus of 5,000. That is kitna? 2,000. So, N minus of 1 into 200. So, N minus 1, that is equals to 2,000 by 200. क्यों डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट था ना. सो 200 जब एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे उसको, सो इट विल बिकम डिविजन. ठीक है. सो एन माइनस वन, 2,000 डिवाइडेड बाई 200, दैट इज 10, एंड हियर इट इज 10. सो वैल्यू ऑफ एन विल बिकम 10 प्लस वन, दैट इज 11. ठीक है. सो एन की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ हमारी, 11. क्लियर. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यस, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हमको क्या बोला है यहाँ पे कि 19, अब ईयर जो था सबसे पहले वर्किंग, यस, सो द वर्क स्टार्टेड इन द ईयर 1995. ओके. सो इट इज 1995. सो द नेक्स्ट ईयर was 1996 and so on. Okay. So we have to find in which year the income went to 7,000. Okay. So for that, again, we have to create an AP. Okay. So AN is equals to what? Here value of A will become 1995. Then common difference is 1. है ना. पहला कितना है 1995, नेक्स्ट जो है 1996 है, तो कॉमन डिफरेंस 1 का हो गया. राइट. हमको nth पोजीशन की वैल्यू चाहिए. वी नो द वैल्यू ऑफ n इज हाउ मच, 11. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी. सो a की वैल्यू है 1995 प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस ऑफ 1, एंड डिफरेंस तो 1 ही है. सो ये हो गया 1995, 11 minus 1, that is 10. So after adding you will get 2005. ठीक है. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. तो हमने सबसे पहले क्या किया, एन नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड कर लिए यहाँ पे, है ना, कि कितने अकॉर्डिंग टू दिस एपी कितने टाइम में, है ना, कितने इंटरवल के बाद ये 7,000 हो रहा है, तो कितने इंटरवल के बाद हो रहा है, 11 अकॉर्डिंग टू दिस एपी. राइट. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू now, we know according to the year it was 1995. In next year it is 1996. Next year 1997. राइट. सो हर एक इंटरवल के बाद चेंजेस हो रहे हैं ना उसकी वैल्यू में. सो हर एक ईयर के बाद हो रहे हैं, तो आपका डी जो है वो 1 हो जाएगा डिफरेंस, है ना. एंड वैल्यू ऑफ ए इज 1995. अगेन वी हैव टू पुट दिस इन एपी. सो एन टर्म जो हमको मिला है, मतलब लास्ट ईयर जिसमें ये वैल्यू 7,000 हो गई, वो कौन सा ईयर था, 2,500. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके.
Like this we have to solve. Now let's move to question number 20. Last question of this exercise. So yes, question is Ramkali saved 5 rupees in first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. So first वीक में उसकी सेविंग कितनी थी 5 रुपीज की, एंड उसके बाद जो इंक्रीमेंट उसकी जो सेविंग बढ़ रही है वो कितने से बढ़ रही है 1.75. सो 1.75 से बढ़ रही है, सो इट विल बिकम 6.75, राइट, एंड सो ऑन. इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, अब देखो कुछ वीक्स के बाद उसकी सेविंग कितनी हो जा रही है 20.75 हो रही है, राइट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इन दिस AP, nth position, value of nth position is how much 20.75. कितना है n पोजीशन की वैल्यू 20.75, राइट. एंड वैल्यू ऑफ a इज 5, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 6.75 माइनस 5, दैट इज 1.75. ठीक है. सो अब क्या करेंगे, एन पोजीशन को AP में लिखते हैं. ए एन इज इक्वल्स टू हाउ मच 20.75, वैल्यू ऑफ an, a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू d, दैट इज 20.75. पुट द वैल्यू ऑफ a, 5 प्लस n minus of 1, common difference is 1.75, that is equals to 20.75. Now we have to transpose this 5. अगर ये 5 यहाँ है तो LHS में RHS में शिफ्ट करेंगे, it will become negative n minus 1 into 1.75, that is equals to 20.75 minus of 5. So ये कितना हो जाएगा 15.75, and here n minus 1 into again 1.75. Now we have to find value of n minus 1, that is equals to 15.75 divided by 1.75. Okay, now after dividing this you will get how much 9. So value of n equals to कितना हो गया 9 plus 1, that is equals to 10. So n equals to 10 हो गया. Okay, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n एस 10. यही फाइंड करना था हमको. ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. हमने ये एक्सरसाइज 5.2 यहीं कंप्लीट कर लिए. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 पे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो से. सो आपको क्या करना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम RD शर्मा. और आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो.